वेलकम टू तेज एजुकेशन। सबसे पहला प्रश्न है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द आप कौन सा यूज करेंगे। तो मित्रों सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और जो प्रश्न मैं कहूँ वो आप जरूर नोट डाउन करेंगे। जिसका सही जवाब होगा कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द आप यूज कर सकते हैं, वो है वीर प्रसू। क्या भाई? वीर प्रसू इसका सही जवाब होगा। विकल्प ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ओछा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। देखिएगा हर प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो कि सामान्यतः रिपीट होते रहते हैं। तो देखिएगा ओछे का अर्थ होता है ओछा अर्थात तो तुच्छ, नीचता, लघुता। ये सभी ओछे के क्या है, पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन ओछा का सही विलोम होगा गंभीर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि संवाद के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये प्रश्न पिछले वीडियोज में आपको मैं करा चुका हूँ। पिछले पेपर्स में ये प्रश्न पूछा गया था जो कि जेल प्रहरी के ही पेपर थे उन्हीं में। ओके, तो देखिए फिर से रिपीट भी हुआ है। तो संवाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? समधन बाद। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है, संवाद। अब संवाद में कौन सी संधि है? ओके, कौन सी संधि है ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ये प्रश्न भी भाई पिछले वीडियोस में आपको हम करा चुके हैं। ओके, तो प्रश्न ये रिपीटेड है। तो श्रृंगार का शुद्ध रूप होगा भाई श्रृंगार। कौन सा वाला? विकल्प ए वाला। ओके, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि माननीय का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। आपने कभी भी देखा होगा माननीय कुलपति, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मंत्री महोदय, इस तरह से यूज होता है। और अगर आप अखबार रेगुलर रूप से पढ़ते हैं नियमित रूप से, तब आप लोग हर शब्द शुद्ध रूप वाले जो भी रहते हैं वो आप सही कर पाएंगे। तो माननीय कौन सा? विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चिड़ी मार का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि चिड़ी मार में कौन सा समास है। ओके, कौन सा समास है ये भी बताना है। तो चिड़ी मार का सामासिक विग्रह क्या होगा भाई? चिड़ियों को मारने वाला क्या कहलाएगा? चिड़ी मार कहलाएगा। यहीं पर प्रश्न इस तरह से भी बन सकता था कि चिड़ियों को मारने वाले के लिए आप एक शब्द में क्या यूज करेंगे। तो चिड़ियों को मारने वाले के लिए अपन एक शब्द में क्या यूज करेंगे? चिड़ी मार। अगला प्रश्न है कि अंधे को दो आंख मिलना इस मुहावरे का निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है। तो भाई अंधे को दो आंख मिलना इसका अर्थ है कि मनोकामनाएं पूर्ण होना। क्या है? मनोकामनाएं पूर्ण होना अंधे को दो आंख मिलने मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न है कि ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह होगा भाई कि ईश्वर द्वारा दिया हुआ। ईश्वर दत्त अर्थात ईश्वर द्वारा दिया हुआ। और इसमें ईश्वर दत्त में कौन सा समास है ये आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि संशय के लिए सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। संशय के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऊपर सम्मान का संधि विच्छेद हमने किया था। ओके, अभी क्या है? संशय का संधि विच्छेद। तो संशय का सही संधि विच्छेद है समधन सय। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि आन प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है। तो उड़ान। प्रश्न है कि ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओजस्वी का सही विलोम शब्द यहाँ पर पूछा है, तो इसका विलोम शब्द होगा ओजहीन। क्या? ओजहीन ओजस्वी का सही विलोम है। अगला प्रश्न है कि साग सब्जी खाने वाला, इसके लिए आप एक शब्द क्या यूज कर सकते हैं। तो साग सब्जी खाने वाला, इसके लिए एक शब्द यूज होगा भाई शाकाहारी। प्रश्न है कि दुख के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति निम्न में से क्या होगी। तो दुख के पर्यायवाची अभी आपको बताने हैं। तो सुख, दुख, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, आग, कमल, फूल, ये सारे पर्यायवाची हम कवर कर चुके हैं। ओके, तो दुख का पर्यायवाची क्या होगा भाई? कष्ट, क्लेश और वेदना। कष्ट, क्लेश और वेदना। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा। तो दुख का अभी हमने पर्यायवाची देखा। अब दुष्ट का पर्यायवाची होगा भाई दुर्जन, अधम और नीच।
ओके, दुर्जन, अधम और नीच विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो अभि शब्द से बना शब्द होगा, अभि उपसर्ग से बना अभिराम। क्या? अभिराम। अगला प्रश्न है सु उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सु उपसर्ग से बना शब्द है भाई सुफल। क्या? सुफल। अगला प्रश्न है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इसमें कौन सा अलंकार है। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कॉपी पेन लेकर बैठना है, तो कॉपी पेन लीजिए और ये पूरा आप पंक्ति नोट कीजिएगा और इस पंक्ति के आगे लिखिएगा इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ओके। अगला प्रश्न है हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पौर, खोर खोर दूर दीन है अति अति का आग है, आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ तो तहाँ लोग चले भाग है। यहाँ पर कौन सा रस है। तो भाई यहाँ पर भयानक रस है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि सिर पर बैठो काग आंख दूं खात निकारत, खींचत जीवहि श्यार अति आनंद उर धारत। तो यहाँ पर भाई कौन सा भीभत्स रस है। प्रश्न है कि तुम तीन देव में को नर नारायण या की दो, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो हमेशा याद रखें कि प्रश्न क्रमांक 17, 18, 19 और 20 ये चारों आपको क्या है अपनी कॉपी में नोट करने हैं और इस कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, ये आपको नोट करते जाना है। हर वीडियो में हम आपको 2 रस दे रहे हैं, 2 अलंकार की पंक्तियां दे रहे हैं। इससे बाहर आपकी परीक्षा में 100% नहीं जाएगा।